हेलो स्टूडेंट, मैं धीरेन्द्र आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर बोर्ड एग्जाम के लिए आप वीडियोस बनाओ, तो मैं जो एक्सरसाइज है आपकी जैसी प्रश्नावलियां हैं उस हिसाब से जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड के क्वेश्चन आपको पूछे हुए उनको डिस्कस करते हैं। अपने पास फर्स्ट एक्सरसाइज है कंपोजिट फंक्शन, जो संयुक्त फलन है। या आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, जिसमें से एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होता है और एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है। तो अपने पास जो बोर्ड का पैटर्न है उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपके पास से जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन होते हैं वो 1-1 नंबर के होते हैं। उसके बाद 11 से 15 जो है वो 2-2 के हैं। तो उनमें से ही आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एक्सरसाइज फर्स्ट में से, संयुक्त फलन में से। इसमें अपने पास से मोस्ट टॉपिक जो है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जो है फलनों का जो संयोजन है। उसमें अपने को क्या करना है, 2 फंक्शन को क्या करना है, संयुक्त करना है, कंपोजिशन करना है। एक बार मैं बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, आप लोगों को मोस्टली क्लियर होगी ये। तो जैसे आपके पास कोई फंक्शन है, f की डेफिनेशन है a से b। f जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन a से b, मतलब a जो है उसका डोमेन है और b उसका क्या है, को डोमेन है। मतलब ये a उसका प्रांत है और b क्या है, उसका सह प्रांत है। और fx में कुछ मान लेता हूँ एक बार, जैसे आपके पास fx है वो है cos x। और एक दूसरा फंक्शन कंसिडर कर लेता हूँ मैं g, तो उसकी डेफिनेशन बना लेते हैं c से d तक। तो ये c है, इसका क्या हो गया, डोमेन, और d क्या हो गया, इसका को डोमेन। फिर से वही प्रांत और क्या हो गया, सह प्रांत। तो अगर अपने को इन दोनों फंक्शन को क्या करना है, कंपोजिट करना है, संयुक्त करना है, तो g के लिए मैं ले लेता हूँ एक बार यहाँ पे 2x ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी अपने पास कंपोजिशन के लिए आपको देखने को मिलेगा कि FOG या FOGX है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको इसमें ध्यान रखना है कि f की जो डेफिनेशन है वो a से b है और g की जो डेफिनेशन है वो c से d तक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जी फोग अपना जो नया फंक्शन बनेगा इन दोनों को कंपोजिशन करने के बाद में, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। चाहे आपको FOGX फोग पूछ रहा है या फिर GOF पूछ रहा है या GOG पूछ रहा है या FOF पूछ रहा है, तो सेम उसी तरीके से आपको सबकी डेफिनेशन बनानी है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आपको ध्यान रखना है कि फोग की डेफिनेशन बनाने के लिए जैसे f की a से b है और g की c से d है, तो ये जो नया फंक्शन बनेगा उसका डोमेन और को डोमेन क्या होगा, उसका प्रांत और सह प्रांत क्या होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन में ये देखना है कि यहाँ पे आपको कंपोजिशन किसका दिख रहा है, FOG का। तो यहाँ पे O के बाद में कौन दिख रहा है, G दिख रहा है। तो अंदर वाला जो फंक्शन है, मतलब अंदर कौन है, यहाँ पे G है, तो अंदर वाले का आपको क्या देखने को मिलेगा, डोमेन। अंदर कौन है, G, तो अंदर वाले का डोमेन आएगा, मतलब उसका प्रांत आएगा, वो क्या है, C। और बाहर वाले का क्या आएगा, अपने पास को डोमेन है प्रांत। बाहर कौन है, अपने पास F है, तो f का अपन देखेंगे को डोमेन सह प्रांत क्या है, b है। तो जो आपके पास फोग बनेगा उसकी डेफिनेशन क्या होगी, c से b। हर क्वेश्चन में अपन गो फॉर फोग फाइंड आउट कर पाए, निकाल पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, उसकी कंडीशंस होती है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन होगी आपके पास c से b। अब आपको ये देखना है कि अपने को जो फोग है वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसकी बेस्ट ट्रिक ये है कि आपके पास FOGX गिवन है, तो आप जो O है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जो O है उसको हटा के आप क्या कर दो, ब्रैकेट बना दो। तो O को हटा के मैंने क्या किया, ब्रैकेट बना दिया, तो क्या बन गया, FOGX। O को हटा के मैंने ब्रैकेट बना दिया तो क्या बन गया, FOGX बन गया। तो जैसे अब ये एकदम सिंपल हो गया, जैसे अपने पास fx गिवन होता है, fx की वैल्यू सपोज करो sin x है, तो f की जगह मैं यहाँ पे x की जगह अगर π/2 पुट करता हूँ, तो आप लोग क्या करते हो, यहाँ x की जगह π/2 पुट कर दिया, तो साइन में भी आप x की दिख रहा है, उसकी जगह आप क्या कर दोगे, π/2 कर देते हो। तो उसी तरीके से अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 1 आ जाती है। तो सेम इसी पैटर्न पे FOGX है, तो आपको क्या करना है, O को हटा के ब्रैकेट बनाना है। तो f में जहाँ पे x है वहाँ पे आपको क्या पुट करना है, GX। f में जहाँ पर x है वहाँ पे क्या पुट करना है, GX। तो आपको देखना है कि फोग फाइंड आउट करने के लिए या फोग x फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है कि f में जहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है, f में जहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको क्या पुट करना है, GX। आपका GX कितना है, 2x है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो अपन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बहुत बार 1 नंबर में भी पूछे जाते हैं और 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। 2019 में आपको पूछा गया था 1 नंबर में कि f है वो R से R है और G है वो भी R से R में डिफाइन है, मतलब इसका डोमेन क्या है, अपने पास रियल नंबर है और को डोमेन भी क्या है, रियल नंबर है। मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो ये जो डेफिनेशन है वो इसमें भी क्या होगी, f R से R है, G R से R है, तो अपना जो गोफ बनेगा या फोग बनेगा या FOF बनाएंगे या GOG बनाएंगे, वो भी आपको क्या देखने को मिलेगा, R से R ही देखने को मिलेगा। और अगर किसी क्वेश्चन में डिफरेंट होता है, जैसे यहाँ पे A से B और C से D था,
तो कैसे फाइंड आउट करना है मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इसमें आपको गोफ एक्स पूछा हुआ था, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ओ को हटा के आपको क्या करना है, ब्रैकेट बनाना है। तो ये क्या बन गया, जी ऑफ एफ एक्स बन गया सॉरी जी ऑफ एफ एक्स बन गया। तो अब आपको क्या करना है, जी में जहाँ पर एक्स है वहाँ पे क्या पुट करना है, एफ एक्स। तो जी में जहाँ पे एक्स दिखाई दे रहा है आपको, जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो जी में जहाँ पे आपको एक्स दिखाई दे रहा है उसकी जगह मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दी है। जी में जो एक्स दिखाई दे रहा है उसकी जगह अपने को क्या पुट करना है, एफ एक्स। एफ एक्स आपका क्या है, साइन एक्स है, तो अपन यहाँ पे साइन एक्स पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये फोग आपके पास आ गया। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको 2015 में भी पूछा गया था, उसमें आपको 3 चीज़ें पूछी हुई थी। तो ये आपको देखना है कि इसमें यहाँ पूछा है एफ ओ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स और जी ओ जी 3 पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी आप इजीली कर सकते हो, वही जो पैटर्न है उसी पे अपने को काम करना है। यहाँ पे एफ और जी दोनों की डेफिनेशन आर से आर है, मतलब दोनों का जो डोमेन है वो रियल नंबर है और को डोमेन भी क्या है, रियल नंबर है। मतलब अपन जो नया फोग और गोफ बनाएंगे तो उनकी भी जो डेफिनेशन होगी उसमें डोमेन और को डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। एफ एक्स आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जी एक्स गिवन है 2x माइनस 3। तो अगर मैं फोग की डेफिनेशन की बात करूं तो फोग भी कैसे बनेगा, आर से आर में बनेगा, वो मैंने अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें कुछ चेंज नहीं है तो अपने भी कुछ चेंज नहीं होगा, आर से आर आ जाएगा डायरेक्ट। उसके बाद में अपने को फोग बनाना है तो वही पैटर्न, सबसे पहले अपने को क्या करना है, ओ को हटा के क्या करना है, ब्रैकेट बनाना है। ओ को हटा के क्या करना है, ब्रैकेट बनाना है। तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स बन जाएगा। तो एफ में जहाँ पे आपको एक्स दिखाई दे रहा है, एफ में जहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है तो उसकी जगह मैं खाली छोड़ देता हूँ। एफ में जहाँ पे x दिखाई दे रहा है उसकी जगह खाली छोड़ देता हूँ, वहाँ x की जगह क्या पुट करना है, gx, और gx आपको क्या गिवन है, 2x माइनस 3। अब चाहो तो आप इसका स्क्वायर ओपन भी कर सकते हो, अदरवाइज ये ऐसे भी करेक्ट होगा। स्क्वायर है, क्यूब है तो आप ओपन कर सकते हो। कई बार जो पावर 5 आ जाती है, 7 आ जाती है तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इसमें पूछा हुआ है आपको गोफ एक्स पूछा हुआ है। तो गोफ एक्स के लिए वापस सेम वही पैटर्न करना है और गोफ की डेफिनेशन भी अपन बनाएंगे तो वो भी कहाँ से कहाँ तक बनेगी, आर से आर तक बनेगी। तो गोफ एक्स के लिए आपको क्या करना है, फिर से ओ को हटा के ब्रैकेट बनाना है। तो जी ऑफ एफ एक्स बन जाएगा। अब आप बता सकते हो कि जी में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आपको क्या पुट करना है, एफ एक्स। तो जी आपका है 2x माइनस 3, जी क्या है 2x माइनस 3 और x की जगह आपको क्या पुट करना है, एफ एक्स। और एफ एक्स आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3। तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें पूछा हुआ है जी ओ जी 3 पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आपको जी ओ जी एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा और x की जगह आपको कितना पुट करना पड़ेगा, 3 पुट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जी ओ जी 3 फाइंड आउट करने के लिए उसकी डेफिनेशन भी पहले अपन जी ओ जी एक्स फाइंड आउट करेंगे, उसकी डेफिनेशन आर से आर में बन जाएगी। और जी ओ जी एक्स के लिए आपको क्या करना है, ओ को हटा के क्या करना है, ब्रैकेट बनाना है। तो जी ऑफ जी एक्स बन जाएगा। जी ऑफ जी एक्स बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जी में जहाँ पे आपको एक्स दिखाई दे रहा है वहाँ पे वापस आपको क्या पुट करना है, जी एक्स ही पुट करना है। तो यहाँ आपके पास है जी एक्स 2x माइनस 3, यहाँ पे दिख रहा है 2x माइनस 3 और x की जगह वापस क्या पुट करना है, जी एक्स ही पुट करना है। तो जी एक्स अपना क्या है, 2x माइनस 3। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x माइनस 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 9। तो ये आपका हो जाएगा जी ओ जी एक्स बन जाएगा। और आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है, जी ओ जी 3 पूछा हुआ है। तो अपन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x की जगह 3 पुट कर देंगे। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 9। तो आपको कितना देखने को मिल जाएगा 3, यह इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसमें 3 चीज़ें आपसे पूछी हुई थी, फोग, गोफ और GOG 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इनको मैं हटा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो बोर्ड एग्जाम में ये इस टाइप का क्वेश्चन है वो मोस्टली पूछा जाता है, इसमें आपको कंपोजिट फंक्शन है, गो फोग, ये सब फाइंड आउट करना रहता है। तो चलिए देख लेते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए थे। अभी आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, तो बस एग्ज़ाम तो होने वाला है, ये तो 100% श्योर है, क्योंकि जो 12th है उसी पे आपका सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि आप लोगों को आगे जाके कॉलेज में कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना है, क्या करना है, बीटेक करना है, बीएससी करना है, या आपका कोई और टारगेट है। तो 12th की परसेंटेज पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का आपको पूछा गया था, उसमें आपके पास है गिवन है एफ आपका गिवन है आर से आर और जी गिवन है फिर से आर से आर। मोस्टली क्वेश्चन में आपको यही देखने को मिलेगा। और एफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3
और जी एक्स की वैल्यू गिवन है आपको 1 - 1 अपॉन 1 - x। ये इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है गोफ एक्स और फोग एक्स। उम्मीद करता हूँ कि ये सब आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2018 में, 2018 बोर्ड एग्ज़ाम में, राजस्थान बोर्ड में आपको पूछा गया था। तो गोफ फाइंड आउट करने के लिए आपको फिर से गोफ की डेफिनेशन क्या बनेगी, अपने पास आर से आर बनेगी और मैं जी ऑफ एफ एक्स कर देता हूँ। डायरेक्ट ओ को हटा के ब्रैकेट बनाना, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था, बस वही काम करना है। तो जी में जहाँ पे आपको एक्स दिखाई दे रहा है, जी में जहाँ पे आपको एक्स दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपको क्या पुट करना है, एफ एक्स पुट करना है। एफ एक्स आपका कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। तो बस इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार पूछे हुए हैं, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1 - x स्क्वायर माइनस 3 - 1 अपॉन 1 - x स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ इसको थोड़ा सा इजी बनाएंगे तो 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा -x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 1 - x स्क्वायर माइनस 3। इसमें माइनस कॉमन लेके आप नीचे चेंज भी कर सकते हो। और इसी में आपको सेकंड पूछा हुआ था फोग के लिए, तो फोग एक्स फिर से क्या हो जाएगा, आर से आर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ में जहाँ पे आपके पास एक्स होगा वहाँ पे आपको क्या पुट करना है, जी एक्स पुट करना है। तो एफ आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, जी एक्स पुट करना है। जी एक्स की वैल्यू आपके पास है 1 - 1 अपॉन 1 - x। तो ये मैंने f में जहाँ पे मेरे को x दिखाई दे रहा था वहाँ पे gx पुट कर दिया। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम लेके आप स्क्वायर कर सकते हो, अदरवाइज ये भी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2019 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2019 में आपको पूछा गया था। इसमें आपको 3 फंक्शंस का कंपोजिशन करना है और तीनों फंक्शन क्या है आपके पास, एफ एक्स ही है, x + 1 है। इसमें आपको एफ एक्स पूछा हुआ है, तो मतलब f का 3 बार कंपोजिशन करना है। अभी अपन ने जो मेथड सीखा है उसमें अपन 2 फंक्शंस का कंपोजिशन कर सकते हैं। तो यहाँ आपको मैंने बताया था कि o को हटा के क्या करना है, ब्रैकेट बनाना है। इन्होंने ऑलरेडी ब्रैकेट बना रखे हैं, इन तीनों का एक साथ कंपोजिशन नहीं कर सकती। तो पहले मैं इन दोनों का कंपोजिशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एफ ऑफ एफ एक्स दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, एफ में जहाँ पे आपको x दिख रहा है, एफ में जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट करना है, वापस से एफ एक्स ही क्या करना है, पुट करना है। तो x - 3 अपॉन x + 1 है। यहाँ पे जो आपको x दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्या पुट करना है, वापस एफ एक्स ही पुट करना है। तो एफ एक्स आपका क्या है, x - 3 अपॉन x + 1 और x - 3 अपॉन x + 1। अब इसको अपन एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो x + 1 अपने पास एलसीएम आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो x - 3 और यहाँ पे आ जाएगा -3x और -3 अपॉन में आपके पास आ जाएगा x - 3 और x + 1। x + 1 जो सेम होगा एलसीएम वो कैंसिल हो जाएगा। तो f ऑफ एफ एक्स है वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे x - 3x क्या हो जाएगा अपने पास, -2x और -3 - 3 कितना हो जाएगा, -6। और डिवाइड में आपके पास है x और x, फिर से क्या हो जाएगा 2x और -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2। तो इसमें मैं माइनस अगर कॉमन ले लेता हूँ, -2 कॉमन ले लेता हूँ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। और डिवाइड में आपके पास फिर से 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा x - 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इस वाले माइनस को मैं नीचे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो यहाँ पे x - 1 की जगह क्या हो जाएगा, 1 - x। तो आपके पास जो ब्रैकेट में जो एफ एक्स दे रखा था ये वाला, ये अपने पास आ गया है x + 3 अपॉन 1 - x। अब अपने को क्या करना है, एक कंपोजिशन और करना है f के साथ। तो ये जो अभी अपन ने बनाया है इसको मैं एक अलग से नाम दे देता हूँ। जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ gx, इसको थोड़ी देर के लिए gx मान लेते हैं, इस पूरे को क्या मान लेते हैं, gx। तो gx है वो अपने पास आ गया है। तो अपने को क्या करना है, f gx करना है। तो f ऑफ क्या करना है, वापस gx करना है। तो f में जहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको क्या पुट करना है, gx। तो f ये है -3 अपॉन +1 दिख रहा है, यहाँ पे x की जगह में वापस क्या पुट कर देता हूँ, gx। तो gx की वैल्यू अपने पास है x + 3 अपॉन 1 - x, x + 3 अपॉन 1 - x। तो इसको अपन एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। 1 - x फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x + 3 या -3 + 3x आ जाएगा। और सेम डिवाइड में आपके पास आ जाएगा x + 3 + 1 - x। तो यहाँ पे
3 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा 4x, और यहाँ पे डिवाइड में x कैंसिल हो जाएगा, अपॉन क्या आएगा 4। तो फाइनल आंसर है वो आपको क्या मिल जाएगा x। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन जो राजस्थान बोर्ड की फर्स्ट यूनिट है आपके मैथमेटिक्स में, उसमें आपको गोफ और फोक जैसे दो फंक्शन का कंपोजिशन कैसे करना है, उनका संयोजन कैसे करना है, उससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए हुए वो अपन ने देखे। तो उसी में अपन आगे चलते हैं। तो उसमें आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं जो 1.2 से रिलेटेड है। उसमें आपके पास है कि एक तो आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में एलिमेंट का इन्वर्स किसी अवयव का प्रतिलोम पूछा जाता है, और एक आपके पास हो सकता है कि आपको किसी फंक्शन का इन्वर्स पूछा जाता है, एक फलन का प्रतिलोम पूछा जाता है। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन में लिखा रहता है फाइंड एफ इन्वर्स 1 या फिर एफ इन्वर्स 2, एफ इन्वर्स 3, इस टाइप का कुछ है, तो वो पर्टिकुलर किसी एलिमेंट का किसी अवयव का क्या पूछा है, प्रतिलोम पूछा। और क्वेश्चन में लिखा रहता है कि आपको एफ इन्वर्स एक्स ज्ञात करना है, या फिर ऐसा प्रूव करना है कि एफ इन्वर्टिबल है, एफ है वो व्युत्क्रमणीय है, या फाइंड एफ इन्वर्स, या फिर ऐसे क्वेश्चन में लिखा रहता है कि आप प्रूव करो कि जो फंक्शन है आपका वो 1 1 1 2 है, बाइजेक्टिव है, इन्वर्टिबल है, या जो आपका फंक्शन है वो एक एक या आच्छादक है। इस टाइप की जब बात आती है तो वो फंक्शन के इन्वर्स की बात कर रहा होता है वहाँ पे। तो इसके दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास इन्वर्स से रिलेटेड। पहला मैंने आपको बताया कि एलिमेंट का इन्वर्स, और दूसरा मैंने आपको बताया आपके फंक्शन का इन्वर्स। तो 2018 में आपको एक नंबर में पूछा हुआ था कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है, और f की डेफिनेशन है वो R टू R है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो R गिवन है वो क्या है, उसका डोमेन मीन्स प्रांत है, और यहाँ पे जो R गिवन है वो क्या है, उसका को डोमेन सह प्रांत है। तो आपको एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, आपको पूछा है एफ इन्वर्स 1, मीन्स आपको किसकी वैल्यू पूछी है, किसी एलिमेंट के इन्वर्स की वैल्यू पूछी है, एफ इन्वर्स 1 पूछा है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, जब आपको एलिमेंट के इन्वर्स की वहाँ पे बात होती है तो आपको डायरेक्ट करना है क्वेश्चन, क्योंकि एक नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको क्या करना है, उसको x के इक्वल मानना है। तो मैंने इसको मान लिया कि ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि f इन्वर्स है, ये क्या है, फंक्शन का इन्वर्स दिख रहा है। इसको जैसे ही मैं इधर से इधर लेके आऊँगा तो आपके पास f इन्वर्स से क्या बन जाएगा, एफ एक्स। जैसे साइन x इक्वल टू थीटा है तो x की वैल्यू अपने पास क्या हो जाती है, साइन इन्वर्स थीटा। x इक्वल साइन x इक्वल टू अपने पास क्या है, थीटा है। तो अपन x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या बन जाती है, साइन इन्वर्स थीटा। वैसे ही वापस मैं अगर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो वो क्या बन जाएगी, साइन x। तो उसी तरीके से अपने पास एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और एफ एक्स की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो यहाँ दोनों वैल्यू में कंपेरिजन करवा दूंगा, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1। और यहाँ पे इस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीधे आचार्य मेथड से या फैक्टर करके गुणनखंड करके सॉल्व कर लेंगे। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी मीन्स अपने पास क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स 1 आ जाएगा, जो आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो यहाँ पे इसके फैक्टर कर देता हूँ मैं, गुणनखंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे 3x माइनस 2x प्लस 6 लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पे x को जैसे ही कॉमन लिया तो क्या आ गया, x माइनस 3, और माइनस 2 को कॉमन लिया तो फिर से x माइनस 3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा। तो आपके पास x माइनस 3 और x माइनस 2 इसके दो फैक्टर बन जाएंगे। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 और x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3। तो फाइनल आंसर के लिए आपको लिखना है कि f इनवर्स 1 है, उसकी वैल्यू अपने पास क्या है, ये 2 और 3। और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ आके गलती करते हैं, या तो वो स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं या फिर वो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है, अपन ने पर्टिकुलर वैल्यू निकाली है, किसी इंटरवल में वो वैल्यू नहीं आई है, तो आपको क्या करना है, क्रैली वर्सेस जो है अपना मंझला कोष्टक जो है उसको यूज़ करना है कि एफ इनवर्स 1 के अपने पास क्या है, जो इनवर्स है एलिमेंट के वो क्या है, 2 और 3 है। ठीक है, इसी टाइप से आपको 2019 में पूछा गया था कि f की वैल्यू है वो r से r है, रियल नंबर से रियल नंबर में उसको डिफाइन किया हुआ है, डोमेन और को डोमेन दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू है 2x प्लस 3। तो उसमें आपको पूछा था कि फंक्शन का जो इन्वर्स है उसको फाइंड आउट करना है, f इन्वर्स या f इन्वर्स x को फाइंड आउट करना है, और प्रूव करना था कि जो फंक्शन है वो क्या है, इन्वर्टिबल है, व्युत्क्रमणीय है, उसका प्रतिलोम वहाँ पे संभव है।
तो ये ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले पता है कि कोई भी फंक्शन है वो इन्वर्टिबल जब होगा जब वो फंक्शन क्या होगा 1 1 और ऑन टू होगा, मीन्स वो बाइजेक्टिव होगा, मतलब वो एक एक ही आच्छादक होगा। तो सबसे पहले अपने को चेक करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन देख के बता सकते हो कि ये बाइजेक्टिव होगा कि नहीं होगा। यहाँ एफ एक्स की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। तो वाई इक्वल टू 2x + 3 बनेगा। तो ये क्या ax + by + c जैसी इक्वेशन बनेगी अपने पास। तो क्या बनेगा, एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, लाइन की इक्वेशन बनेगी। और लाइन में हर x के लिए y क्या होता है, आपका यूनिक होता है। तो इसी से पता चल जाएगा कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, इन्वर्टिबल है। तो सबसे पहले अपन 1 1 के लिए चेक करेंगे, मीन्स एकीकी के लिए बात करेंगे। एकीकी के लिए आपको लिखने का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एकीकी लिखने के लिए 2 एलिमेंट चूज करने हैं, x1 और x2। वो बिलोंग करने चाहिए उसके डोमेन से। x1 और x2 2 अवयव ले लिए, वो किस में से होने चाहिए, उसके प्रांत में से। और फिर अपन कंपेयर करेंगे कि f x1 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, f x2 के। या x1 और x2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x1 + 3 इक्वल टू 2x2 + 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 2x1 इक्वल टू क्या आएगा, 2x2 और x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा आपके पास। तो फाइनली आपको x1 इक्वल टू x2 मिल रहा है। और ये बात ट्रू भी है, मैंने आपको बता दिया। हर क्वेश्चन में आपको x1 इक्वल टू x2 मिल जाएगा मोस्टली, जब वो आपके पास 1 1 मतलब एक एक ही हो या फिर ना हो। बट आपको डिसाइड करना है कि एक्चुअल में x1 इक्वल टू x2 मीन्स वो फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, मतलब एक एक ही है कि नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एफ एक्स की जगह जैसे ही आप वाई रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक लाइन की इक्वेशन है। और लाइन में हर एक्स के लिए वाई क्या होता है, आपके पास अलग अलग होता है। तो जो 1 1 की डेफिनेशन है अपने पास कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट मिरर इमेज इन को डोमेन। तो फंक्शन इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन। प्रांत के अलग अलग अवयवों के लिए सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान है। तो जो फलन है आपका वो क्या होगा, एक एक ही फलन होगा। तो x1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो ये फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो अब अपने को ऑन टू के बारे में चेक करना है। तो ऑन टू को चेंज करने के लिए ऑन टू मतलब आपका क्या हो जाएगा, आच्छादक। तो आच्छादक को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो आपका एफ एक्स है उसको वाई से क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एफ एक्स को मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया यहाँ पे। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, एफ इनवर्स वाई आ जाएगी। अभी अपने को क्या करना है, जस्ट अपोजिट काम करना है। अभी अपने को क्या करा था, डोमेन में से वैल्यू रख के को डोमेन में देखा था, प्रांत में से वैल्यू रख के अपन ने किस में देखी थी, सह प्रांत में। और यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सह प्रांत से वैल्यू रख के किस में देखेंगे, प्रांत में देखेंगे। जो क्वेश्चन आपके पास आएगा तो उसमें आपको देखते ही पता चल जाता है बहुत सारे क्वेश्चंस में कि वो 1 1 ऑन टू है कि नहीं है, एक एक आच्छादक है कि नहीं है। तो एक एक के लिए तो सबसे बड़ा हिंट है कि यहाँ पे आपको मोड मिल सकता है, x² मिल सकता है, x की पावर 4 मिल सकती है, x की जो इवन पावर आपको मिल सकती है। तो उससे क्या होगा, कुछ भी अपन वैल्यू पुट करेंगे, जैसे रियल नंबर है आपके पास तो रियल नंबर पुट करोगे तो -1 पुट करोगे x² में तो भी आपको +1 मिलेगा, और +1 पुट करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, +1 ही वहाँ पे मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे पता चल जाता है। बट उसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास डोमेन में, आपके प्रांत में नेगेटिव वैल्यूज होनी चाहिए, मीन्स रियल नंबर होने चाहिए। हर बार ये कोई जो बात बोल रहा हूँ मैं अप्लाई नहीं होगी, वो तभी अप्लाई होगी जब आपके पास जो आपका डोमेन है, आपका जो प्रांत है वो क्या होगा, जिसके पास नेगेटिव वैल्यूज भी होगी और पॉजिटिव वैल्यूज भी होगी। तब x² या फिर x की पावर 4 वाली जो फंक्शन है वो यहाँ पे आपको 1 1 नहीं शो होंगे, वो आपको क्या शो होंगे, मेनी वन होंगे। वहाँ पे एक एक ही नहीं होंगे, क्या होंगे, बहु एक एक ही होंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई मैंने मान लिया, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स वाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन आपके पास है एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3, एफ एक्स को मैंने वाई मान लिया तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू 2x + 3। यहाँ y की वैल्यू x के टाइम में है तो मैं x की वैल्यू y के टाइम में कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा y - 3/2, y - 3 क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ अपन y की कोई वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू अपन किस में से पुट करेंगे, को डोमेन में से। तो अपने पास जो वैल्यूज़ आने वाली है x की वो किस में से आएगी, रियल नंबर्स में से। और ऑन टू की आच्छादक की सबसे बड़ी अपने पास कंडीशन क्या होती है कि जो अपना को डोमेन होता है, जो अपना को डोमेन है वो इक्वल टू किसके होता है, रेंज के। जो अपना सह प्रांत है वो किसके बराबर होता है, सह प्रांत है वो किसके बराबर होता है, परिसर के।
तो अपन बोल सकते हैं कि ये आपके पास fx इक्वल टू 2x प्लस 3 है, वो एक ही आच्छादक है, 1 1 और ऑन 2 है, तो इसका इन्वर्स भी वहाँ पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करी है वही आपका इन्वर्स है, क्योंकि x इक्वल टू यहाँ अपन ने क्या फाइंड आउट करा था, f इन्वर्स y। तो f इन्वर्स y की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, y माइनस 3/2। आप इसको x के टर्म्स में भी लिख सकते हो, तो f इन्वर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल फंक्शन का इन्वर्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जो बाइनरी ऑपरेशंस है, द्विआधारी संक्रिया है, उनका बेसिक में समझा देता हूँ और बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो अपने पास 1.3 में आपको देखने को मिलेगा वो होगा आपके पास बाइनरी ऑपरेशंस जो द्विआधारी संक्रिया है उनके बारे में। और उसमें मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन बताऊंगा उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो उसमें अपने पास मोस्ट है वो 4 बातें होती है। तो सबसे पहले जैसे a स्टार b इक्वल टू आपको कुछ भी गिवन है, जैसे जो क्वेश्चन बोर्ड में आया था उसी को लेके मैं एक्सप्लेन करूं तो आपको गिवन है कि 2ab/3 है और आपको जो सेट डिफाइन किया गया है वो किसका किया गया है, q का मतलब रेशनल नंबर का परिमेय संख्या होगा। तो इसमें आपको वो 4 बातें पूछ सकता है। जो पहली बात अपने पास होगी वो क्या होगी, अपने पास वो कम्यूटेटिव के बारे में पूछ सकता है। कम्यूटेटिव मीन्स आपको वो पूछ सकता है कि जो द्विआधारी संक्रिया तो बाइनरी ऑपरेशन आपको गिवन है वो आपका क्रम विधि में है कि नहीं है। क्रम विधि में का मतलब अपने पास क्या होगा, क्रम विनिमय का मतलब अपने पास होगा कि a स्टार b इक्वल टू b स्टार है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो वो कम्यूटेटिव होगा, क्रम विनिमय होगा। सेकंड आपको पूछ सकते हैं वहाँ पे कि वो एसोसिएटिव है कि नहीं। एसोसिएटिव के लिए अपने को क्या बोलेंगे हिंदी में, इसको सात जरिए है कि नहीं है बाइनरी ऑपरेशन। तो उसके लिए आपके पास क्या डेफिनेशन है कि a स्टार b स्टार c, तो पहले स्टार्टिंग में ब्रैकेट और फिर a स्टार b स्टार c आपके पास क्या हो जाएगा, लास्ट में ब्रैकेट। स्टार मतलब अपना क्या हो जाएगा, कोई भी ऑपरेशन जो है, जैसे अपन 2 + 5 करते हैं तो अपने पास 7 आ जाता है, तो 2 + 5 है तो प्लस वहाँ पे क्या है कि ऑपरेशन है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास एसोसिएटिव का ऐसे आपको पता चल जाएगा। और थर्ड अपने पास होगा इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में। आइडेंटिटी जो अपना एलिमेंट होगा अपन उसको स्मॉल ई से लिखते हैं और हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, तत्समक अवयव। तो उसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी पड़ सकती है। और थर्ड अपने पास है वो है इन्वर्स, जो भी आपका ऑपरेशन चल रहा है उसका इन्वर्स। आपको ध्यान रखना, दो अलग अलग बातें हैं, किसी फंक्शन का इन्वर्स और किसी जो ऑपरेशन अपने पास चल रहा है, द्विआधारी संक्रिया चल रही है बाइनरी ऑपरेशन, उसका इन्वर्स। तो वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वहाँ पे प्रतिलोम निकालना पड़ेगा, संक्रिया का प्रतिलोम, ठीक है। ऑपरेशन का इन्वर्स अपने को फाइंड आउट करना रहेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव का आपस में कोई लिंक नहीं है और इन्वर्स का इन तीनों से कोई मतलब नहीं है। बट ये ध्यान रखना है कि जिस ऑपरेशन के लिए, जिस संक्रिया के लिए आपके पास क्या आएगा, तत्समक अवयव आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट जो स्मॉल ई की वैल्यू है वो आप फाइंड आउट कर लोगे। जब ई की वैल्यू आपके पास सही होगी, वो कैसे सही होगी वो मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। जो ई की वैल्यू आपके पास आएगी, तत्समक अवयव की वैल्यू आएगी और वो सही होगी, तभी जाके आपके पास क्या होगा, उस बाइनरी ऑपरेशन का क्या आएगा, वहाँ पे इन्वर्स आएगा। अगर आपके पास जो ई की वैल्यू है, जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो अगर आपके पास सही नहीं है तो आप वहाँ पे उस जो आपके पास ऑपरेशन होगा, जो संक्रिया होगी, उसका इन्वर्स आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो जैसे आपका क्वेश्चन था उसमें आपके पास है कि a स्टार b इक्वल टू क्या है, 2ab/3। ये आपको बोर्ड में पूछा हुआ था। अब कौन से ईयर में पूछा हुआ था, इसके लिए शायद 2017 में पूछा हुआ था। अभी मेरे पास लिस्ट थी, मैंने रख दी, कोई बात नहीं। 2017 में पूछा हुआ था a स्टार b इक्वल टू 2ab/3। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि ये कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो कम्यूटेटिव के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसको हिंदी में क्या बोल देंगे अपन, क्रम विनिमय, कि a स्टार b इक्वल टू क्या होना चाहिए, b स्टार a। तो ऑपरेशन में आप देख रहे हो कि a स्टार b का मतलब आपके पास क्या है कि दोनों a को और b को मल्टीप्लाई कर दो, उसके साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में क्या आ जाएगा अपने पास 3। तो यहाँ पे a स्टार b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आएगी 2ab/3
और जैसे ही बी स्टार ए करेंगे तो ए की जगह बी हो जाएगा और बी की जगह ए, तो आपको क्या मिलेगा 2ba/3। अगर पर्टिकुलर अपन वैल्यूज़ को कंसिडर करें तो यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, 2ab/3 करो चाहे 2ba/3 करो, दोनों का फाइनल आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इट मीन्स a स्टार b इक्वल टू b स्टार a है। और आपका स्टार जो है, आपका ऑपरेशन जो है वो क्या है आपके पास, कम्यूटेटिव है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि जो फंक्शन है वो कम्यूटेटिव है। फंक्शन कहाँ पे, अपन ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। आपका जो स्टार है वो क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा, क्रम विनिमय होगा। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास इसमें है एसोसिएटिव की बात करेंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे हिंदी में, साहचर्य। तो उसके लिए आपको चेक करना है a स्टार b स्टार c। तो मैंने स्टार्टिंग में ब्रैकेट लगा दिया और फिर मैं क्या करूँगा, a स्टार b स्टार c, तो b और c में ब्रैकेट लगा दूंगा। तो सबसे पहले अपने को a स्टार b सॉल्व करना है, तो अपने पास a स्टार b क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या हो जाएगा 2ab/3 और फिर क्या आ जाएगा स्टार c। तो ये भी अपने पास a और b की तरह ही काम करेगा। इसको मैं देखूंगा तो ये कैपिटल A हो जाएगा मेरे पास, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल C। थोड़ी देर के लिए मैं 2ab/3 को कैपिटल A मान लेता हूँ और C को कैपिटल B मान लेता हूँ। तो ये क्या A स्टार B में अपन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या होगा, 2ab/ क्या आएगा 3। तो सेम इसी में अप्लाई कर देंगे, अपने पास क्या आ जाएगा 2ab। A क्या है अपने पास, कैपिटल A क्या है, 2ab/3 इनटू आपके पास क्या आएगा b मैंने किसको माना है, C को, और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा 3। बहुत सारे स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आपने इसमें जैसे अप्लाई किया है वैसे इन दोनों में अप्लाई करना है। अब ये 2ab/3 ये आपका पूरा A है और जो C है वो आपका क्या है, B है। तो मैंने क्या करा, 2ab/ क्या किया है मैंने, 3 किया। तो इसको अपन हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा 4abc क्या हो जाएगा आपके पास 9। 2 × 2abc और 3 डिवाइड में चला जाएगा तो 4abc/ क्या बन जाएगा 9। और सेम इसी को इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे अपने पास। तो पहले में ब्रैकेट जो है उसके अंदर आपको क्या गिवन है, सॉरी यहाँ पे A है, ब्रैकेट में आपको गिवन है b स्टार c। तो b स्टार c को मैं सॉल्व करूँगा तो अपना जो A है वो यहाँ पे B है और जो B है वो क्या है, C है। तो वही डेफिनेशन जैसे A स्टार B की है वैसे B स्टार C की बनाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, 2bc/ क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। अब जो आपका स्मॉल a है वो a ही है और जो आपका b है वहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है 2bc/3। तो थोड़ा सा इसमें लॉजिकल है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे a स्टार b की तरह इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2ab की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 2bc/3 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3। तो क्या बना वापस 2ab/3 बना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वापस आपको क्या मिलेगा 4abc/ कितना आ जाएगा 9। तो आपको देखने मिला इन दोनों की वैल्यू आपके पास क्या आई है, सेम आई है। मीन्स आपका जो ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, जो द्विआधारी संक्रिया है वो आपके पास क्या है, एसोसिएटिव है, साहचर्य है। नेक्स्ट अपने पास आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट जो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको अपन स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में बोलेंगे अपन तत्समक अवयव। अपना जो बाइनरी ऑपरेशन था, जो संक्रिया थी वो थी a स्टार b इक्वल टू 2ab/3 और सेट किसका था, q का, परिमेय संख्याओं का था, रेशनल नंबर का था। अब अपन ने यहाँ पे एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव जो है क्रम विनिमय और साहचर्य, उसके लिए इसको प्रूव करके देख लिया। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन आपको पहले पता होनी चाहिए। एक्चुअली जो आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास है उसको आप बोल सकते हो कि जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल कंसिडर करता हूँ कि जैसे 5 को अपन 1 से गुणा करते हैं तो अपने पास 5 आता है और 1 को अपन 5 से गुणा करते हैं तो वापस अपने पास कितना आता है, 5 ही आता है। तो जो 1 है अपने पास, जो 1 है वो अपना क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। वो किसके लिए हो रहा है, जब अपन किसी नंबर को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा अपना आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो इसी तरीके से अपने को यहाँ जो ऑपरेशन है कि a स्टार b इक्वल टू क्या है 2ab/3, तो इसके लिए अपने को क्या करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट वो फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं अभी बता रहा हूँ, और वो कहाँ से सही होगा, मतलब जो आंसर आ रहा है वो सही है या गलत है उसकी अभी बात करेंगे। उसकी 3 कंडीशंस होगी वो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो डेफिनेशन आपके पास है कि a स्टार e इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, a, और e स्टार a इक्वल टू भी क्या मिलना चाहिए आपको, a मिलना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1 × 5 क्या होना चाहिए, 5, और 5 × 1 क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए।
तो स्टार की डेफिनेशन है उसको यूज़ कर लेंगे तो 2ab/3 है, तो a की जगह a ही है और b की जगह क्या है e है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ae/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा a। तो अपना टारगेट है e की वैल्यू को फाइंड आउट करना, तो यहाँ से अपन e की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा e की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3a/ क्या आ जाएगी 2a, तो a यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो e की वैल्यू क्या आ गई 3/2। और सेम इधर से भी अपने को वैल्यू निकालनी है। बहुत सारे स्टूडेंट है वो एक ही साइड से वैल्यू निकालते हैं और आंसर डिसाइड करने लग जाते हैं। नहीं, आपको दोनों साइड से क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ सेम हो जाएगा 2ea/3 और इक्वल टू क्या आ जाएगा a, तो a कैंसिल हो जाएगा, e की वैल्यू फिर से आपको क्या मिल जाएगी 3/2। अब आपको ध्यान रखना है कि e की वैल्यू जो आपके पास आई है वो सही है या गलत है, इसका पता करने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात आपके पास ये है कि दोनों साइड से आपके पास e की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, मीन्स सेम होनी चाहिए। जो e की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको दोनों वैल्यू सेम दिख रही है, कितनी है 3/2 और 3/2। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि e की वैल्यू जो आपके पास आई है वो a की टर्म्स में नहीं होनी चाहिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ a। तो इसके साथ e के साथ जो वैल्यू आई है वो 3/2 दिख रही है, तो उसके साथ a नहीं होना चाहिए। जैसे e की वैल्यू 3/2 इंटू a नहीं होनी चाहिए, 3a नहीं होनी चाहिए, 5a नहीं होनी चाहिए, उसके साथ a नहीं आना चाहिए। तो इन नॉट टर्म्स ऑफ a, इन नॉट टर्म्स ऑफ a, तो इसका ध्यान रखना है, टर्म्स ऑफ a। और आपको थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपके पास जो e की वैल्यू आई है वो आपका जो क्वेश्चन में सेट गिवन है, आपको जो समुच्चय दे रखा है उसको बिलोंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे 3/2 आंसर आया है, तो वो भी क्या आपके पास एक रेशनल नंबर है। तो ये तीनों बातों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपनी e की वैल्यू जो 3/2 है वो क्या है, करेक्ट है। अब आपको ध्यान रखना है कि किसी भी बाइनरी ऑपरेशन में, किसी द्विआधारी संक्रिया में अगर आपके पास e की वैल्यू वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, इन 3 बातों को सेटिस्फाई करती है, तभी वहाँ पे आपके पास क्या होगा, उस जो बाइनरी ऑपरेशन है उसका वहाँ पे क्या आएगा, इन्वर्स आएगा। ध्यान रखना है आपको। अगर आपके पास e की वैल्यू सही नहीं आती है, इन तीनों में से एक भी कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करती है, तो वहाँ पे आप उस ऑपरेशन के लिए उसका इन्वर्स है वो फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो मैं चारों बातें यहाँ पे इस एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूँ आपको, जो आपको बोर्ड में भी पूछा गया था। स्टूडेंट ने बोला था कि सर वीडियो बनाने हैं, तो मैंने बोर्ड से जो भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जैसे कंपोजिट फंक्शन के नेक्स्ट अपन बात करेंगे, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रीवियस ईयर में आपको बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो अगला वीडियो उस पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं इन्वर्स की। तो इन्वर्स के लिए आपको ध्यान रखना है, थोड़ी देर के लिए आप मान सकते हैं कि जो आपकी संक्रिया है उसके लिए अपन मान लेते हैं कि a का जो इन्वर्स है आपके पास वो क्या है, b है या फिर x है, नॉर्मली अपन x मानते हैं। तो a का जो अपने पास प्रतिलोम है या जो इन्वर्स है, मैं एक बार लिख लेता हूँ कि a का प्रतिलोम क्या है, x है। तो यहाँ पे इसे क्या कर लेते हैं, अपन मान लेते हैं। तो लेट इन्वर्स ऑफ a इज x। तो अपन मान लेते हैं कि इन्वर्स है वो a का अपने पास क्या है, x है। तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होगा a स्टार x इक्वल टू आपके पास क्या होना चाहिए e, और x स्टार a इक्वल टू क्या होना चाहिए e। तो देखो इन्वर्स की जब वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको किसको काम में लेना पड़ेगा, e को। अगर e की वैल्यू सही नहीं है तो अपन वहाँ पे इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो स्टार की जो डेफिनेशन है उसको काम में ले लेते हैं। जो ऑपरेशन है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा ax और 2/3। e की वैल्यू अपन ने क्या फाइंड आउट करी थी, 3/2, वो पुट कर लेते हैं। और अपने क्या माना है, इसका इन्वर्स क्या माना है, x माना है। तो अपने को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है 3/2, और यहाँ डिवाइड में क्या दिख रहा है आपको 3, तो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ से ये 2 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो आपको ax की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9/4। तो आपके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/4a। और सेम इसी कॉन्सेप्ट पे अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2ax/3, और e की वैल्यू 3/2। तो फिर से आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 9/4a। तो अपन बोल सकते हैं कि इससे जो बाइनरी ऑपरेशन में अपने पास a का जो इन्वर्स है वो क्या होगा, 9/4a होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप में से कोई जेईई की प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहा है तो आपके बुक के जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हैं उसी टाइप के क्वेश्चन है वो जेईई मेंस में पूछे जा रहे हैं।
तो यहाँ पे आपको वीडियो को लिंक दिखाई दे रहे हैं, उन पे टच करके आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।